की नई प्रजाति। डीएम सेल्फिश एक मछली की प्रजाति है और एक नई प्रजाति खोजी गई है क्रोमिस अब्दा। और यह किस देश में खोजी गई है? तो मालदीव बताइएगा। भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित यह देश, जिसके राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू। अभी हाल ही में किसे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा नागरिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया गया है? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीएस साइक्लोन। आज है 14 दिसंबर सन 2024 और 24 दिसंबर 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं इन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। चैनल पहली बार आए हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप मुझे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। लास्ट डे मैंने आपको बताया था 13 दिसंबर 2024 को किस देश में डैम सेल्फिश की नई प्रजाति। डैम सेल्फिश एक मछली की प्रजाति है और एक नई प्रजाति खोजी गई है क्रोमिस अब्दा। और यह किस देश में खोजी गई है? तो मालदीव बताइएगा। भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित यह देश, जिसके राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू। अभी हाल ही में किसे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा नागरिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया गया है? तो ये आपके हो जाएंगे हरमीत ढिल्लो। किसे भारत का नंबर 1 इंस्टीट्यूट घोषित किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली बताइएगा। वहीं अगर बात करें खुशी मेनन की, तो इन्होंने फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप जीता है, इनको याद रखिएगा। कौन सा संस्थान मानव भ्रूण की 3D छवियां जारी करने वाला पहला संस्थान बना है? तो आईआईटी चेन्नई इसका उत्तर हो जाएगा। और वहीं अगर बात करिएगा, हाल ही में चर्चा में रहे मोहम्मद अल बशीर को किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो पश्चिमी एशिया का देश है सीरिया। तो ये मैंने आपको लास्ट डे बताया था। आज का प्रश्न आपके लिए देखिए, टुडेज करंट अफेयर्स। अभी हाल ही में किसे टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो ये हैं आपके अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप जी को हाल ही में टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। और ये जो है इनका कार्यकाल, मतलब राष्ट्रपति के रूप में ये अमेरिका के दूसरी बार इनका कार्यकाल होगा। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में किसे देश का 57वां टाइगर्स रिजर्व घोषित किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर का शुभारंभ 1973 में हुआ था जिम कॉर्बेट से, और आज तक की डेट में कुल 57 ऐसे टाइगर्स रिजर्व हैं जहां पे भारतीय बाघों का संरक्षण किया जाता है। और अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में स्थित रातापानी टाइगर रिजर्व को देश का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। आप मुझे बताइएगा, अभी हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को देश का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में जनवरी 2025 में किस स्थान पर खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन किया जाएगा? आने वाला समय में जनवरी में विंटर गेम का आयोजन किया जाना है, और इसका आयोजन कहाँ पे होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका होगा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। लद्दाख भारत का एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के साथ। इसकी राजधानी लेह, जहां पर भारतवर्ष में सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की जाती है। तो लद्दाख में आपका खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन होगा। और यहीं पे लद्दाख में एक पड़ती है पुग्गा घाटी, जो कि भूतापी ऊर्जा के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका होगा यहाँ पे, देखिए अभी हाल ही में किसे फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? निम्नलिखित में से किसे फ्रांस का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो इसका जो उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसवा बायरू। और फ्रांसवा बायरू जी को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के ये बहुत करीबी माने जाते हैं और इनका प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल होगा। नेक्स्ट अभी हाल ही में 22वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था? तो केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, अभी हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के रूप में मनाया गया? तो पर्वत दिवस यहाँ पे जो राइट आपका उत्तर होने जा रहा है, प्रत्येक वर्ष 12 दिसंबर को पर्वत दिवस के रूप में मनाया जाता है, और अब की बार भी यह दिवस आपका 12 दिसंबर को मनाया गया था।
19 नवंबर को शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं अगर 2 दिसंबर की बात करिएगा तो 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, अभी हाल ही में किसके द्वारा ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का उद्घाटन किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री हैं आपके HD कुमारस्वामी। और HD कुमारस्वामी को जो है ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी का मतलब इन्होंने उद्घाटन किया था, इनके नेतृत्व में किया गया। प्रीवियस डे का क्वेश्चन, लास्ट डे जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, चर्चा में रहे इमैनुअल ओद्रागो का संबंध किस देश से है? इन्हें हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा अफ्रीकी देश है बुर्किना फासो। अरे सॉरी अफ्रीकी नहीं, यूरोप महाद्वीप का देश है बुर्किना फासो। और यहाँ के नए प्रधानमंत्री आपके होंगे इमैनुअल ओद्रागो। ये तो लास्ट डे की बात हो गई। आज का प्रश्न आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, फीफा विश्व कप फुटबॉल 2034 का आयोजन किस स्थान पर किस देश में किया जाएगा? आपको कमेंट करके इसका उत्तर बताना है। फीफा विश्व कप फुटबॉल 2034 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? कतर, सऊदी अरब, जॉर्डन या फिर पनामा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो वहां तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।